अभी तक आपने सुना कि तान्या ने एक चरण पादुका खरीदी थी जिसमें एक शैतानी तांत्रिक की आत्मा का वास था, जिसने तान्या और आर्यन की बेटी मीरा को अपने वश में कर लिया और 3 बलि मांगी। तो आर्यन को अपनी और अपनी बेटी मीरा की जान बचाने के लिए अपने दोस्त वर्तिका, मिहिर और जूही की जान देनी पड़ी। इन सब के बाद जब तान्या ने अपनी बेटी को उस तांत्रिक को आजाद करने के लिए कहा, तो उस तांत्रिक ने मीरा को अपने वशीकरण से आजाद कर दिया। और मीरा के उस तांत्रिक के वशीकरण से आजाद होते ही जैसे ही तान्या मीरा की ओर बढ़ी, तो मीरा का बेड अपने आप हवा में ऊपर की ओर उठा और हवा में ही उल्टा हुआ। तो मीरा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और मीरा के जमीन पर गिरते ही वही चरण पादुका जमीन पर चलते हुए मीरा की ओर बढ़ी और उसके पैरों में घुसकर उसे हवा में ऊपर की ओर उठाकर उसे कमरे से बाहर ले गई और ले जाकर जमीन पर फेंक दिया। और मीरा एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी और जमीन पर गिरते ही दर्द में तड़पती हुई जोर से चीखने लगी और चीखते हुए कहने लगी, मम्मी पापा मुझे बचा लो, मम्मी पापा प्लीज मुझे बचा लो। इससे पहले कि तान्या और आर्यन उसके पास पहुंच पाते, उसके सामने पड़ी चरण पादुका से वही तांत्रिक बाहर आया और आकर उसने सीधा अपना हाथ लंबा करते हुए मीरा की ओर बढ़ाया और उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लिया और इस दिल को निचोड़कर उसका पूरा खून अपने शरीर पर मलकर उसने वही हाथ एक बार फिर मीरा की ओर बढ़ाया और उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा। फिर अपना मुंह किसी भयानक जानवर की तरह बढ़ाकर उसने मीरा की गर्दन अपने मुंह में लेकर मोड़ते हुए खींचकर उसे गले से अलग करके खा लिया और मीरा का खून से लथपथ शरीर जमीन पर गिर पड़ा और मीरा की मौत हो गई। मीरा को यूं मरा हुआ देख तान्या और आर्यन चीख चीख कर रोने लगे। और करते भी क्या दोनों, क्योंकि दोनों जानते थे कि अब उन दोनों की बारी है और कुछ ही देर में वो खूनी चरण पादुका उन दोनों को भी खा जाएगी। दोनों डर से कपकपाते हुए एक दूसरे के पास ही बैठे रहे और अपनी दर्दनाक मौत के बारे में सोचते सोचते रोने लगे कि तभी तान्या जहां बैठी थी उस जगह की जमीन धीरे धीरे अंदर धंसने लगी और वो सीधा एकदम जमीन से अंदर जा गिरी। जमीन के अंदर गिरते ही उसने देखा कि वो एक अलग किस्म की किसी गुफा में है जहां कई सारे हड्डियों के सर कंकाल पड़े हैं। ये देख वो जैसे ही वहां से भागने को हुई तो जमीन पर पड़े सारे के सारे हड्डियों के सर और कंकाल अपनी जगह से उठकर उसकी ओर बढ़ने लगे और एक साथ कई हाथ उसके ऊपर हमला करते हुए उसे मारने लगे। वो जोर जोर से चीखते हुए अपने आप को बचाकर वहां से भागी। तो करीब 20 मिनट भागने के बाद भी वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाई और देखते ही देखते वो चरण पादुका जमीन से किसी इंसान की तरह दौड़ते हुए तान्या की ओर आई और फिर उस चरण पादुका में से एक हाथ निकलकर तान्या की ओर बढ़ा और उसने उसको इतनी जोर से धक्का दिया कि उसके शरीर के सारे अंग निकलकर एक एक कर जमीन पर गिर पड़े और इसी के साथ उसकी भी मौत हो गई। इसी के साथ वो अपनी जगह पर ही बैठे बैठे जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए खुली आंखों से देख रहे उस सपने से बाहर आई और कहने लगी, मैं इतनी भयानक मौत नहीं मरना चाहती, मैं इतनी भयानक मौत नहीं मरना चाहती। ये कहते हुए वो सीधा दरवाजे की ओर भागी तो उसके पीछे आर्यन भी भागा और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने को हुए तो वही चरण पादुका उनकी आंखों के सामने दरवाजे पर पड़ी हुई थी और फिर वो चरण पादुका हवा में उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगी और फिर उन दोनों से जाकर इतनी जोर से टकराई कि दोनों हवा में किसी गुब्बारे की तरह उड़ते हुए जाकर जमीन पर गिरे। दोनों के जमीन पर गिरते ही अचानक तान्या के पास पड़ा आर्यन अपने आप हवा में ऊपर की ओर उठा और हवा में उठते ही उसके हाथ पैर अपने आप उसके शरीर की हड्डियों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ने लगे। वो जोर जोर से चीखने लगा कि तभी कोई उसको उठा उठाकर जमीन पर जोर जोर से पटकने लगा और तब तक पटकता रहा जब तक उसके शरीर का हर एक अंग घायल नहीं हो गया और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द में चूर चूर हो चुका था, गला चीख चीख कर छिल चुका था। अब बस उसे मौत का इंतजार था कि तभी उस चरण पादुका से 2 हाथ बाहर निकले
और निकल कर उसकी ओर बढ़े और उसके मुंह के अंदर हाथ डाल के उसके जबड़ों को पकड़कर जैसे ही चीरने को हुआ तो अचानक वो हाथ कहीं गायब हो गए और पूरे घर में एक ही आवाज गूंजने लगी, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये आवाज उनके घर में आए एक दिव्य साधु आलोकनाथ की थी, जिनके घर में प्रवेश करते ही वो शैतानी चरण पादुका से तांत्रिक बाहर निकल कर आया और सीधा साधु आलोकनाथ की ओर बढ़ा और अपने हाथों से ज्वाला निकालने लगा और उसने वो ज्वाला सीधा साधु आलोकनाथ पर फेंकी। तो साधु आलोकनाथ ने अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़ते हुए उस ज्वाला पर फेंका तो वो ज्वाला नष्ट हो गई। इसके बाद वो चरण पादुका से निकला हुआ तांत्रिक गुस्से में कहने लगा, तू मुझे नहीं रोक सकता साधु, मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहकर उस तांत्रिक ने एक भयानक रूप ले लिया, जिसके शरीर में से कई सारी नसें फूट फूट कर बाहर आकर हवा में लहरा रही थी। ये देख तान्या और आर्यन जोर जोर से चीखने लगे कि तभी वो नसें जमीन में फैलती हुई तान्या, आर्यन और साधु आलोकनाथ की ओर बढ़ी और तीनों को कस कर जकड़ लिया और जकड़कर तीनों को एक दूसरे पर पटक पटक कर मारने लगा। और जब दोनों घायल होकर बेहोश हो गए तो उसने आर्यन और साधु बाबा को जमीन पर फेंक दिया और तान्या के शरीर में अपनी सारी नसें घुसाई और अपनी ओर खींच लिया। फिर उसके गले की नस फाड़कर उसका खून पीने लगा। जैसे जैसे वो तांत्रिक तान्या का खून पी रहा था, तान्या का शरीर सूखते हुए काला पड़ रहा था। जब लगभग उस तांत्रिक ने तान्या का सारा खून पी लिया और जैसे उसे पकड़कर खाने को हुआ तो उसके पैर के पास पड़े साधु बाबा ने अपने गले से एक माला निकालकर सीधा उस तांत्रिक पर फेंका। तो वो तांत्रिक अचानक से चीखते हुए अपने उस भयानक रूप से साधारण रूप में आ गया और उसके इस रूप में आते ही आलोकनाथ ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने हाथ से भभूत तांत्रिक की ओर फेंका और वो भभूत एक खंजर में परिवर्तित होकर सीधा उस तांत्रिक के चरण पादुका में जा लगी। तो वो तांत्रिक एक रोशनी बनकर सीधा उस चरण पादुका में समा गया और इसके बाद साधु बाबा आलोकनाथ ने उस चरण पादुका को उसी वक्त जला दिया और उस तांत्रिक का इस दुनिया में लौटने का मार्ग बंद कर दिया। तान्या ने जब साधु आलोकनाथ से पूछा, आपको कैसे पता कि हम मुसीबत में हैं? तो साधु आलोकनाथ ने कहा, तांत्रिक गोरखनाथ को कुछ सालों पहले मैंने ही उसके चरण पादुका में कैद कर दिया था, क्योंकि वो इस दुनिया को नष्ट करके यहाँ शैतानी शक्तियों को लाना चाहता था। लेकिन एक दिन किसी चोर ने ये चरण पादुका चुरा ली, जिसकी तलाश में मैं तुम्हारे घर आया। अब वो तांत्रिक कभी लौट के नहीं आएगा। दुनिया सुरक्षित हुई और तुम भी। साधु आलोकनाथ ने सही समय पर आकर तान्या और आर्यन की जान बचा ली और चरण पादुका की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी।